नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस की क्लास में, जिसमें आप सभी होम साइंस एमए सेकेंड सेमेस्टर की क्लास को देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं, ये क्वेश्चन मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगा और ये क्वेश्चन मुझे कुछ न्यू लगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि शायद इस क्वेश्चन के बारे में सबको जानकारी नहीं होगी या आप जितने बच्चे हैं सब नहीं पढ़े होंगे। तो मुझे यही लगा कि अगर इस क्वेश्चन को मैं जो है प्रोवाइड कर दूं तो शायद सभी के लिए ये हेल्पफुल हो। तो चलो आओ बच्चों अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या है, मोबाइल क्रैच किसे कहते हैं। अब मोबाइल क्रैच किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। मोबाइल क्रैच एक ऐसा महत्वपूर्ण संगठन है जो प्रारंभिक बाल्यावस्था के बच्चों के विकास तथा अधिकारों के लिए कार्य करता है। मोबाइल क्रैच एक ऐसा महत्वपूर्ण संगठन है। अब संगठन क्या होता है, शायद सबको नहीं पता होगा कि संगठन किसे कहा जाता है। संगठन दो शब्द से मिलकर बना होता है, एक होता है सम, दूसरा होता है गठन। सम का मतलब होता है मिलजुल कर और गठन का मतलब होता है किसी कार्य को करना या किसी व्यवस्था को देखना या फिर करना। ठीक है, तो संगठन का मतलब यही हुआ कि अच्छा, अब संगठन में क्या होता है, अरे एकदम इजी लैंग्वेज में, इजी भाषा में एकदम, कि जैसे एग्जाम्पल के थ्रू एकदम आसान सा उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। जैसे संगठन का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई फैक्ट्री है, ठीक है, अब उस फैक्ट्री में बहुत सारे किसान हैं। अब उन लोगों को उस फैक्ट्री से बोरे को उस पे ट्रक पे रखना है या ट्रक पे रखे हुए बोरे को किसी गोदाम में शिफ्ट करना है। तो भाई अब अनाज से भरा वो ट्रक और उस अनाज को कोई एक किसान तो गोदाम में शिफ्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उन लोग का क्या होता है, किसान लोग अपना संगठन बनाते हैं। उन लोग का लक्ष्य होता है कि उस बोरे को उस गोदाम में शिफ्ट करना। ठीक है, अब उसमें 2 किसान, 4 किसान, 10 किसान, ये लोग अपना मिलके क्या करते हैं कि कोई बोरे को पेट पे रख रहा है तो कोई उठा के उसको गोदाम में शिफ्ट कर रहा है। तो ऐसा ही इन लोग का संगठन बनता है। मतलब कोई ऐसा काम जिसको कोई एक व्यक्ति ना कर पाए, उसको करने के लिए 2-4 लोगों की ज़रूरत हो, तो वही होता है संगठन। ठीक है, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था के बच्चों के विकास तथा अधिकारों के लिए कार्य करता है। अब प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या है, अवस्थाओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है शैशवावस्था, दूसरा होता है बाल्यावस्था, तीसरा होता है किशोरावस्था। शैशवावस्था की एज होती है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था की एज होती है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था की एज होती है 13 से 18 वर्ष तक। अब बाल्यावस्था को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा होता है उत्तर बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो एज होती है वो 3 से 6 वर्ष होती है और उत्तर बाल्यावस्था की जो एज होती है वो 6 से 12 वर्ष होती है। ठीक है, अच्छा, प्रारंभिक बाल्यावस्था में जैसे 3 वर्ष का बालक है, 3 से 6 वर्ष का बालक है, तो इस अवस्था को तो आरंभिक स्कूल की भी अवस्था कहा जाएगा, क्योंकि इस अवस्था में बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं। इस अवस्था को समूह की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि बालक इसमें अकेला नहीं खेलता है, उसको मतलब छोटा बच्चा क्या होता है, बच्चों के साथ ही खुश रहता है, तो वो अपना टोली में समूह बनाकर खेलता है। ठीक है, इस अवस्था को गंदी अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि बालक को इसमें ये नहीं पता होगा कि होता है कि मेरा कपड़ा गंदा हो जाएगा, मम्मी मुझे मारेगी, डांटेगी। उसको तो ये होता है, इसका ये होता है कि उसको मज़ा करना है बस। उसको ये नहीं, पानी से खेलेगा, उसको ये नहीं लगेगा पानी से हम बीमार हो जाएंगे, हमें सर्दी हो जाएगी, ऐसा कुछ। ठीक है, तो मोबाइल क्रैच जो होता है एक ऐसा महत्वपूर्ण संगठन है जो प्रारंभिक बाल्यावस्था के बच्चों के विकास तथा अधिकारों के लिए कार्य करता है। मोबाइल क्रैच जो होता है एक भारतीय एनजीओ है। अब एनजीओ क्या होता है, एनजीओ को हिंदी में गैर सरकारी संगठन भी कहते हैं। एन का मतलब होता है नॉन, जी का मतलब होता है गवर्नमेंटल और ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मोबाइल क्रैच एक भारतीय एनजीओ है जो कम शिक्षित बच्चों तक शिक्षा की पहुंच बढ़ाता है और उनकी स्वास्थ्य रक्षा पर भी ध्यान देता है। कौन, मोबाइल क्रैच। मतलब कोई भी बच्चा हो, कम पढ़ा लिखा हो, तो उसको मोबाइल क्रैच के माध्यम से उसको शिक्षित भी किया जाएगा। अगर वो कुपोषित है बच्चा, उसका स्वास्थ्य सही नहीं है, उसको बीमारी वगैरह कुछ भी अगर इससे परेशान है, तो उसके लिए भी मोबाइल क्रैच क्या करता है, कार्य करता है। इसे मोबाइल नर्सरीज और मुंबई मोबाइल क्रैच के नाम से जाना जाता है।
तो शायद बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन कुछ न्यू लगा हो और आपको लगा हो कि आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू गाइज।